अय्यं बुद्धो में शरणं वरं एतेन सच्च वज्जनं होतु ते जय मंगलम। तो मैं भी यहां से शुरुआत करता हूं कि नथी में शरणं अय्यं बुद्धो में शरणं वरं। अर्थात इसका अर्थ क्या होता है कि मेरा दूसरा कोई नथी में शरणं अय्यं, अय्यं माने दूसरा, नथी में माने नहीं, शरण माने शरण स्थान, आश्रय। तो अय्यं माने अन्य, अन्य यानी दूसरा। तो मेरा भी कोई ऐसा दूसरा शरण स्थान नहीं। नथी में शरणं अय्यं, मेरा और कोई अन्य दूसरा शरण स्थान नहीं। बुद्धो में शरणं वरं, बुद्ध ही मात्र मेरा एक शरण स्थान है। और इस सत्य वचन से मेरा और आप सबका कल्याण हो। क्या कहते हैं? ये तेन सच्चो, ये सत्य वचन से हमारा तुम्हारा सबका कल्याण हो। होतु में जय मंगलम, होतु ते जय मंगलम। अर्थात ते माने आप सबका और मैं माने मेरा। तो हम सभी का कल्याण हो, मंगल हो इस सत्य वचन से। कौन से सत्य वचन से? कि बुद्ध, और हमने बुद्ध वंदना देखी, धम्म वंदना देखी, संघ वंदना देखी। तीनों त्रिरत्न के हमने लगातार गुणगान गाए है। और बुद्ध वंदना भी देखे हमने, त्रिरत्न वंदना में धम्म वंदना देखे। धम्म माने क्या, स्पष्टता कोशिश की, हमने बताने की कोशिश की। और संघ माने क्या, ये भी आपके सामने रखा। तो तीनों बुद्ध धम्म संघ ये श्रेष्ठ है। ये हमने अगर इन संघ वंदना या बुद्ध वंदना से संघ वंदना तक अगर देखे तो एक से बढ़कर एक है। बुद्ध माने क्या हमने समझने की कोशिश की, और जब हम समझ में आए तभी तो हम कहते हैं ना, क्या कहते हैं कि ये च बुद्धा अतीताच, ये च बुद्धा अनागता। इसलिए क्या कहते हैं इसके पहले, जब हमने बुद्ध के गुणगान या उसके बाद अरहंग, अरहंत माने क्या, फिर उसके बाद में सम्यक संबुद्ध माने क्या, उसके बाद विद्या और आचरण माने क्या, उसके बाद सुगतो माने क्या, लोक विदु माने क्या, अनुत्तर माने क्या, और उसके बाद पुरुष धम्म सारथी, सारथी, और उसके बाद देव मनुष्याणं बुद्ध भगवती। तो हमने बुद्ध के गुणगान हमने प्रयत्न किया, प्रयास किया कि हम एक इनके गुणगान बताकर, अब हमने सारे गुणों को देखा। और तब हमें ऐसा लगता कि बुद्धं याव जीवितं शरणं गच्छामि, कि ऐसे बुद्ध के गुण हैं और ऐसे गुणवान बुद्ध को मैं जीवन जब तक जीवित हूं। अब ये पाली में शब्द है बुद्धं याव जीवितं, अर्थात जब तक मेरा जीवन है, जब तक मैं जीवंत हूं, जिंदा हूं, तब तक मैं बुद्ध की शरण जाता हूं। यह है पाली में बुद्धं याव जीवितं शरणं गच्छामि। और हम कहते हैं कि जीवितं पर्यंतं बुद्धं जीवितं पर्यंतं शरणं गच्छामि। तो जीवितं पर्यंतं का ये संस्कृत शब्द है, और इसलिए संस्कृत में भी वही अर्थ वही होता है कि मैं जब तक ये जीवन है तब तक मैं शरण जाता हूँ। उसका अर्थ जीवितं पर्यंतं संस्कृत शब्द है, और याव जीवितं ये पाली शब्द है। तो हमें शब्द में नहीं जाना है, अगर आप जीवितं बोलते वो भी ठीक है, याव जीवितं बोलते वो भी ठीक है। तो हम अभी हमने देखा बुद्ध वंदना में, तो बुद्ध वंदना में बहुत सारी चीजें देखे हमने। तो हमें बुद्ध समझ में आया क्या, अगर हम बुद्ध वंदना किया, इति पिसो भगवा अरहं। भगवा माने भगवान, अरहंग माने अरहत के 6 गुण होते हैं। बुद्ध के भगवान माने तृष्णा रहित होता है, जो तृष्णा रहित होता है उसको भगवा कहा गया, भगवान कहा गया। अर्थात जो तृष्णा रहित है, काम तृष्णा,
भव तृष्णा विभव तृष्णा, जिन्होंने तीनों तृष्णा का क्या क्या नाश किया है, नियंत्रण किया उसके ऊपर, जिसने राग देश मोह को जीत लिया है, उसके ऊपर नियंत्रण करके राग रहित देश रहित और मोह रहित हो गए, ऐसे भगवान को हम। तो ये जब हम बुद्ध के गुणगान गाते हैं तो उसके बाद अरहत, अरहत 6 गुणों में परिपूर्ण है, वो भी 6 गुण बताए थे आपको। इसमें श्रद्धा है, हाँ, जिसको हम कहते हैं कि हमारा जो श्रद्धा है बुद्ध धम्म संघ के प्रति, बुद्ध के प्रति हमारी श्रद्धा, जैसे जैसे बुद्ध को जाने हम तो हमारी श्रद्धा बढ़कट होती है ना। फिर बुद्ध कैसे होते, बुद्ध धम्म और संघ, ये तीन की ओर हमारी इतनी श्रद्धा होती है कि दूसरा हमारे ऊपर कोई शरण स्थान नहीं, तीनों शरण के सिवाय। फिर हमारे अंदर लज्जा, हमें लज्जा हो जाती है, कोई गलत कार्य करने में लज्जाशील हो जाते हैं हम। अर्थात लज्जाशील मतलब आत्मलज्जा और पर लज्जा, इसको कहते हैं री और अपत्रपा। तो हम लज्जा रहे, अर्थात हमें कोई भी गलत कार्य जैसे पानातिपाता से लेकर सुरा में मेरे, तो हमें हिंसा करने से लज्जा लगती है, चोरी व्यभिचार झूठ और नशापान से हमें लज्जा लगती है, हम उससे हमें ये नहीं करना चाहिए, तो इसलिए हम इसमें लज्जाशील हो जाते हैं। और फिर उसका डर, तो हमें डर रहता है कि हमसे कोई गलत काम ना हो, हमसे हिंसा ना हो, हमसे चोरी ना हो, हमसे व्यभिचार ना हो, झूठ ना बोले हम। तो हम तीसरा जो बात है डर, हमारे अंदर डर पैदा होता है। और चौथी बात है हम आलस रहित हो जाते हैं। हम आलस रहित अर्थात जो जो भी अकुशल है उस अकुशल से हम सावधान रहते हैं और हमारा कार्य कुशलता की ओर चलते रहता है। तो ये अरहत में रहती बात चार चार। और पांचवी है, इसको हम प्रज्ञा कहते हैं। तो हम प्रज्ञा पूर्वक कार्य करते, जो भी कार्य करते प्रज्ञा पूर्वक करते। और छठी बात है उपेक्षा भाव। इस प्रकार के हम उपेक्षा माने हम उपेक्षा में रहते हैं, अर्थात तटस्थ। हमें किसी ने अगर कुछ निंदा कर दी तो हमें कोई गुस्सा नहीं आएगा, और किसी ने हमारी प्रशंसा कर दी तो हम ज्यादा फूल भी नहीं जाएंगे, हमें कोई ऐसा अहंकार भी नहीं आएगा। तो हम तटस्थ भावना, ऐसे भावना में रहते हैं, तो इसको उपेक्षा भाव कहते हैं। इस प्रकार ये 6 गुण से अरहत हमने देखा, और ये गुण बुद्ध में थे। इस प्रकार विद्या और आचरण के 15 गुण बताए थे, 15 चरण। और विद्या के अर्थात 8 विद्या, और उसके बाद सुगति क्या होता है ये भी देखा हमने। और उसके बाद में लोक विदु, लोक विदु का अर्थ क्या होता है, ये लोक विदु में हमने ज्यादा चर्चा नहीं की, लेकिन लोक विदु माने इतना ही जानना है कि संसार में जितने लोक है, जितने लोग है, मनुष्य लोग है ना, और बहुत सारे लोग है ना, तो सभी श्रेष्ठ, सभी प्राणियों में श्रेष्ठ बुद्ध होते हैं। सभी लोगों की उन्हें जानकारी होती है, वो जानते हैं कि कहाँ कहाँ किसका कहाँ से जन्म हुआ, और कब किस प्रकार क्या कारण से जन्म हुआ, और इसका जो मृत्यु हुआ किस कारण से मृत्यु हुआ, सारा रहस्य जानते लोगों का, रहस्य जानना। और लोक विदु का अर्थ मतलब लोगों के रहस्य जानने वाला, जन्म मरण से लेकर जितने भी लोग हैं, तो वो भी हमने देखा। दूसरी बात और एक इसमें रहता है कि वो उपाय कौशल्य से धर्म बताते हैं, और कोई लोग उनके सामने जिस प्रकार के लोग आते हैं, तो ये किस प्रकार की वृत्ति का है, कौन से प्रवृत्ति का है। अगर अंगुलीमाल अगर है तो उसको किस प्रकार का उपाय कौशल्य से धर्म बताना है, अगर किस्सा गौतमी आती तो उसको किस प्रकार से धर्म बताना है। इस प्रकार वो लोक विदु भी है, किसको किस प्रकार का उपदेश देकर, संदेश देकर उसको धर्म की तरफ लाना, बुद्धत्व की तरफ ले जाना, सभी लोगों का रहस्य जानना, ये भी एक उनका लोक विदु है। और अनुत्तर, अनुत्तर तो 6 बातों से अनुत्तर है वो, जिसको जो 6 बातें अनुत्तर बातें होती है, जिसको हम कहते हैं कि पहली बात है कि दर्शन उत्तरीय, दूसरे सवनुत्तरीय, तीसरे लाभानुत्तरीय, चौथी शिक्षानुत्तरीय, पांचवी परिचर्यानुत्तरीय, और छठवा अनुसूतिनुत्तरीय। इस प्रकार 6 गुण अनुत्तर के होते हैं, उसमें भी वो निपुण होते हैं। इस प्रकार
देव और मनुष्य के सारथी है। सत्ता देव मनुष्यान शास्ता, शास्ता है, देव और मनुष्यों के उपदेशक है। और पुरुष धर्म सारथी जिसको हम कहते हैं कि उन्होंने सारथी जिस प्रकार रथ पर बैठा हुआ घोड़े का दमन करता है, इस प्रकार जिन्होंने अपने मन को नियंत्रित किया और लोगों को भी नियंत्रित करने की शिक्षा प्रदान की, अर्थात उन्होंने ये नियंत्रण किस प्रकार करना है और बुद्धत्व तरफ कैसे जाना है, ये शिक्षा उन्होंने दी। इस प्रकार के 9 गुणों से परिपूर्ण जब बुद्ध को हम देखते तब अनायास कहते हम क्या, याव जीवितं शरणं गच्छामि, मैं जब तक जीवित हूं तब तक मैं बुद्ध की शरण जाता हूं। और फिर क्या कहते हैं, ये च बुद्धा अतीता च ये च बुद्धा अनागता, अर्थात जितने भी बुद्ध इसके पहले हुए हैं, भूतकाल में जितने भी बुद्ध हुए हैं और भविष्य काल में भी जितने बुद्ध होंगे और वर्तमान काल में भी जितने भी बुद्ध है, उन सब की मैं वंदना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और उन्होंने बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयत्न करूंगा। इस प्रकार हम यहाँ वंदना में कहते हैं, ये च बुद्धा अतीता च पचुपन्ना च ये बुद्धा अहम वंदा निस्सबदा, हमेशा हमेशा मैं बुद्धों की पूजा करूंगा, वंदना करूंगा और बुद्ध के द्वारा दिए हुए मार्ग पर चलूंगा। इस प्रकार हम यहाँ कमिटमेंट करते हैं। और फिर कमिटमेंट हमारा रहता है नथी में शरणं अय्यम, और ये महत्वपूर्ण बात है। नथी में शरणं अय्यम का अर्थ होता है कि मैं अन्य कोई दूसरा शरण स्थान मेरा नहीं है और किसी को मैं अब शरण नहीं जाऊंगा, मात्र बुद्ध ही मेरा एकमात्र शरण स्थान है। धम्म या संघ, ये तीन ही मेरे शरण स्थान है। तो यहाँ हम कमिटमेंट करते हैं। लेकिन हम देखते हैं हमारे जीवन में अगर देखा जाए तो हम कहते हैं त्रिरत्न वंदना कहते हैं, और त्रिरत्न वंदना रोज कहते या नहीं कहते, हफ्ते में एक बार कहते, सप्ताह में, महीने में। लेकिन जब हम कहते नत्थी में शरणं तो मेरा कोई शरण स्थान नहीं, तो सचमुच में अपने को देखना है कि क्या मेरा कोई अन्य और शरण स्थान है, क्या मैं और किसी का शरण स्थान ग्रहण करता हूँ, किसी को शरण जाता हूँ किसी डर के कारण। क्योंकि क्या है या बोलना, अगर मैं शरण जाता हूं, अगर बोलता हूं तो बुद्ध को समर्पित होता हूं, बुद्ध ने जो जो किया है उसका मैं समर्थन करता हूं। और मैंने अभी आश्रय लिया बुद्ध के शरण का, अर्थात मैं जो जो बुद्ध ने किया उसके लिए मैं कमिटमेंट करता हूं कि मैं भी वैसा बनने की कोशिश करूंगा, और इसलिए मैं शरण ग्रहण करता हूं। तो क्या मैं सही में जब नत्थी में शरणं कहता हूं तो मैं क्या दूसरों की शरण जाता हूं या नहीं जाता हूं? अगर जाता हूं तो फिर मैं क्या जो बुद्ध ने बताए हुए बात को मैं ग्रहण करता हूं? 4 बातें हमें ध्यान में रख देना है। यहाँ अगर हम सीख जाते तो 4 बातें हमें ध्यान में रखनी है। पहली बात तो है जिसको हम कहते हैं कि हमारा पथ कौन सा है। हमने पथ, पथ माने मार्ग, कौन सा मार्ग चुना है। हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि मेरा मार्ग कौन सा है। तो मेरा मार्ग कौन सा है, बुद्ध ने जो मार्ग बताया क्या वो मेरा मार्ग है या नहीं है। अगर मेरा वो मार्ग है तो मुझे अन्य मार्ग पे जाना चाहिए क्या। तो इसीलिए ये मार्ग पर चलना है तो बहुत सारी बातें आती है, बहुत सारी तकलीफें आती है। क्योंकि हम अगर सोचे कि हम परिपूर्ण नहीं है और जब तक बुद्ध नहीं होते या स्वतःपन्न नहीं होते तब तक हम मार्ग पर है या नहीं है, क्या कैसा पता चलेगा हमें हम पद पर है। क्योंकि बुद्ध कहते बहुव्य शरणं यन्ति पर्वतानि वनानि च आराम रुक्ष चैत्यानि मनुष्य भयत जीता। अच्छा, बहुत से पगडंडियां है, बहुत से रास्ते हैं, और कौन से रास्ते जाना, रास्ते खुले हुए हैं।
बहुये शरणं यन्ति। तो लेकिन हमने अगर मार्ग चुना है तो क्या वो सही मार्ग है कि गलत मार्ग है? क्या मैं सही मार्ग पे जा रहा हूँ? तो पहली बात, जो पथ आपके सामने, मार्ग आपके सामने है, तो ये तय करना पड़ेगा आपको कि ये मार्ग मेरा सही में जा रहा हूँ कि कहीं गड़बड़ा जा रहा हूँ, मैं भलाई में बोलते जा रहा हूँ। बाबा साहब ने दिया मार्ग, बुद्धं शरणं गच्छामि कह दिया, और हमने सबने कर दिया कि बुद्धं शरणं गच्छामि, हमने कह दिया। लेकिन हमारा सही है क्या? अगर सही है तो फिर हमें देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए? कि मैं रास्ते पर हूं, तो हमें अकेले में पता नहीं चलेगा, तो हमें कल्याण मित्र की आवश्यकता है। तो हमें कल्याण मित्र चुनना पड़ेगा, और जब तक हम कल्याण मित्र नहीं चुनेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा मैं किस तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि कल्याण मित्र आपको सही रास्ते में ला सकता है, क्योंकि वो कल्याण मित्र गया है उस रास्ते में, और उसको मालूम है कितने तकलीफें होती, कितने अड़थड़े आते हैं, कितना कठिनाई आती है। हो सकता है हम रास्ता छोड़कर भटक न जाए, हो सकता है, क्योंकि बुद्ध ने तो बताया रास्ता। लेकिन कल्याण मित्र अगर है आपको, तो आपको कल्याण मित्र का साथ लेना पड़ेगा। अगर जब तक आपको कल्याण मित्र नहीं मिलेगा तो आप रास्ता भटक भी सकते हैं। कई बार ऐसा होता है, हमें लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, हमें लगता है ना हम अच्छा आचरण कर रहे हैं। अब ऐसा है जैसे कि हम आनापानसती ध्यान कर रहे हैं, तो हम कब से कर रहे हैं, मैं कई बार कहता हूँ कब से कर रहे हैं हम लोग, बहुत वर्षों से कर रहे हैं। फिर हमें कितना फर्क पड़ा? हम मैत्री भावना कर रहे, कब से कर रहे, तो हमें देखना है कि हमने कितना फर्क पड़ा। क्या हम भेद करते हैं, नहीं करते? क्या हमें, हमारे अंदर द्वेष है या नहीं है? क्या हमारे अंदर चिड़चिड़ापन है या नहीं है? क्या हम एक दूसरे को जलसी भावना, छल कपट की भावना हमारे अंदर है या नहीं है? कौन बताएगा आपको? आप तो कहेंगे कि मैं तो अच्छा चल रहा हूँ या चल रही हूँ। हमें लगेगा, कभी कभी तो ऐसा दावा करते हैं हम, हमें लगता है कि हम श्रोतापन्न हो गए, ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि श्रोतापन्न हो गए, ये जो बोल रहे हैं ना, यही पक्का दृष्टिकोण है। नहीं समझ में आ जाएगा, यही मैं श्रोतापन्न हो गया, ये भी पक्का दृष्टिकोण है, सबका दृष्टि है। तो कभी कभी हम अपने आप को ही नहीं पहचान पाते। तो हमें यहाँ कल्याण मित्र की आवश्यकता है, और वो अनुभवी कल्याण मित्र, ऐसा नहीं है कल्याण मित्र बोल दिया और कल्याण मित्र हो गया, ऐसा नहीं। जिसने उस रास्ते पे चला है कल्याण मित्र, और वो तो आपको बताएगा कि मैं कहाँ चूक गया हूँ। ऐसा ही नहीं है, आप जो भी बात करें सत्कार दृष्टि में नहीं पकड़ पाते। सत्कार दृष्टि ये पहला जो अड़थड़ा है, बाधा है, क्योंकि ये बाधा ये हमें क्या आगे नहीं जाने देती। अब उदाहरण के लिए, अभी आज आज कौन सा दिन है? महाशिवरात्रि का दिन है, ऐसा कहते हैं। तो महाशिवरात्रि तो हमें लगा अरे है हमारा त्योहार नहीं, हमारा थोड़ा त्योहार है, ये मानने वाले मान लो। ये बोलना भी सत्य का दृष्टि है, क्योंकि उसके पीछे हमने देखा ही नहीं, और छठ से हमारे अंदर गुस्सा आ गया। क्यों गुस्सा आ गया? क्योंकि हमने जो पक्के दृष्टिकोण बना के रखे कि ये मेरा नहीं, ठीक है अपना नहीं है, किसी दूसरे का होगा, किस कारण मानते। लेकिन हमें क्यों उसके ऊपर चर्चा करना है? इस प्रकार हमें समझ में नहीं आता। हम जो भी, अभी बहुत सारे लोग कहते हैं हिवाड़ी, दिवाली शिवर आता है, दिवाली शिवर आता है, तो लोगों ने लिखा है हिवाड़ी शिवर, दिवाली मत लिखो। ये भी पक्का दृष्टिकोण है। समझ में आया? हिवाड़ी दिवाली, ठीक है, दिवाली नहीं मानते, क्यों नहीं मानते, क्या नहीं मानते? हिवाड़ी मानने से क्या समझना क्या जाते हैं आप, क्या चाहते? हिवाड़ी शिविर बोलना क्या कहना चाहते हैं हम? तो ये छोटी छोटी बातें हमें समझ में नहीं आती। हमें लगता है कि हमें बौद्ध है हम, तो कोई अन्य धर्म की जो बातें ये क्यों मानेंगे? नहीं मानेंगे, बात अलग है।
लेकिन वहां उसके पीछे देश नहीं होना चाहिए। अगर देश आता है कि पक्का दृष्टिकोण, हमने उसको स्वीकार किया है कि ये गलत है। तो हमें नत्थी में शरण, जब हम कल्याण मित्र जब हमें अगर मिलता है और वो सही रास्ता दिखाता है कि मैं कहाँ चुक रहा हूँ, आपको हमको ऐसा लगता है कि हम सत्य दृष्टि में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सत्य दृष्टि में पड़ते। छोटी छोटी बातें बताए और बहुत बहुत बड़ी बातें हमारे अंदर सत्य दृष्टि में पक्का दृष्टिकोण। घर में परिवार में पक्के दृष्टिकोण है कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पुत्री है, ये मेरा चपरासी है, ये मेरा साहब है। यहाँ भी पक्के दृष्टिकोण बना के रखे हमने, क्योंकि हम अगर यहाँ देखें कि यहाँ हमारे भीतर का जो भाव रहता है वो कहीं ना कहीं अहंकार की तरफ ले जाता है और हमें दिखाई नहीं देता। कहीं ना कहीं ईगो, ऐसा कहते हैं कि ये अहंकार अरहत तक रहता है, अरहत पद तक रहता है। आप श्रोतापत्ति फल प्राप्त कर लोगे, सकृतागामी भी हो जाओगे, अनागामी भी हो जाओगे, लेकिन आपका जो अहंकार है ये अरहत तक रहता है। जब अहंकार खत्म होगा तब अरहत पद प्राप्त होता है। अर्थात अनागामी होने तक आपको अहंकार आप में रहेगा ही है, लेकिन हम उसको पहचान पाए क्या? अगर नहीं पहचाने तो हम सत्य दृष्टि में है, चिकित्सा में है या कर्म कांड में। सत्य दृष्टि में है इसलिए ये विचिकित्सा और कर्म कांड होते हैं। सत्य दृष्टि को अगर हम पहले पकड़ लिया तो सिलवत परामर्श तो फिर धीरे धीरे चला जाएगा। हाँ, कुशंका में भी आप चले जाएंगे। कुशंका अर्थात शंका लेना अलग चीज है। शक, अगर किसी संदेह होता किसी पर तो उसका निरसन कर सकते, लेकिन जहां कुशंका आ गई तो वहां कैसा निरसन करोगे? कुशंका किसको कहते मालूम है? अब मुझे थोड़ी बुद्ध बनना है, ऐसी अगर आपकी बात आपके मन में आ गई, कुशंका हो गई, तो फिर आप कहाँ, पता नहीं चलेगा। अरे मुझे नहीं बनना है बुद्ध, बाबा साहब ने काम किया, वो बाबा साहब हो गए। फिर बाबा साहब पर शंका, मुझे ध्यान नहीं करना, ये बहाना है। तो बाबा साहब ने कब ध्यान किया? और कौन मान मुझे बुद्ध बनना है, कौन मुझे बाबा साहब बनना है? तो ये जो बहानेबाजी, ये बहानेबाजी अर्थात ये विचिकित्सा है। कहीं ना कहीं हम फंस जाते हैं, हमें पता नहीं चलता। और इसीलिए ये मामूली बंधन नहीं, ऐसा कहते हैं 3 बंधन बड़े खतरनाक है। इसके लिए आपको पथ अगर आपका तैयार है, आपके सामने मार्ग है, आपको लगता कि मैं बौद्ध हूं, मैं हिंसा नहीं करता, चोरी नहीं करता, व्यभिचार नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, पंचशील का नशापान नहीं करता, पंचशील का पालन करता हूं, ये जो बात आती है तो यहाँ पीछे से अहंकार है, पीछे से सत्य का दृष्टि है, पता नहीं चलेगा। और इसीलिए बंधन, इस बंधन को अगर हम समझते हैं तो इसीलिए कल्याण मित्र की आवश्यकता है हमें। हम क्या कहते हैं मालूम है? हमें कल्याण मित्र सही रास्ते पर ला सकता है। कभी कभी हम अपने निर्णय गलत करते हैं, कभी कभी हमें ऐसा लगता है हम बहुत कुछ जानते हैं, हमें पता ही नहीं चलता हम कहाँ कहाँ कौन सी गलती करते हैं। कभी कभी हम यहाँ कल्याण मित्र हमें जो सलाह देता है, तो कभी कभी हम कल्याण मित्र की भी बात नहीं मानते। तो यहाँ हमें और एक सूक्ष्म बात की जरूरत है, और वो है प्रज्ञा की। प्रज्ञा चाहिए। प्रज्ञा होने से ही हम, देखिए बड़ी मजे की बात है, प्रज्ञा अगर है तो हमें कल्याण मित्र मिल जाएगा, और कल्याण मित्र मिल जाएगा तो आपको प्रज्ञा भी मिल जाएगी। तो हमें यहाँ कल्याण मित्र और प्रज्ञा, प्रज्ञा निर्माण करना है तो कल्याण मित्र की आवश्यकता है। और प्रज्ञा अगर आपके इसमें तो कल्याण मित्र मिल जाएगा, लेकिन हम दोनों से वंचित रहते हैं। प्रज्ञा माने क्या होता है मालूम है? हम यहाँ बैठे, आप सुन रहे, मैं बता रहा हूं, आप सुन रहे इसलिए कि आप प्रज्ञावान है। आप में प्रज्ञा है, मुझमें भी थोड़ी प्रज्ञा है, आप में भी थोड़ी प्रज्ञा है, लेकिन वो विकसित नहीं हुई। इतनी तो प्रज्ञा है हमें कि हम लोग ये सुनने के लिए तैयार हो गए। ऐसे तो अनेक
और बहुत से लोग हैं कि जो सुनते भी नहीं, जो प्रज्ञाहीन है, लेकिन इसका मतलब नहीं हम परिपूर्ण प्रज्ञा में। प्रज्ञा अर्थात हमें वो कहते हैं प्रज्ञा। कभी कभी हमारी प्रज्ञा क्या होती है, वो कब चली जाएगी तो पता नहीं चलता। ऐसा जैसा कि वो एक उदाहरण आपको अगर सुने होंगे आपने, वो क्या है कि कोई वो एक सोने की अंडा देने वाली मुर्गी, एक आदमी के पास सोने की अंडा देने वाली मुर्गी थी। तो सोने का अंडा देती थी, तो उस आदमी को लगा, अरे ये रोज रोज सोने का अंडा देते, इसके एक साथ ही निकाल देना इसके सब अंडे, वो अच्छा होगा, कहाँ रोज रोज अंडा देंगे और लेंगे। उससे अच्छा तो एक ही दिन में काटो उसको और सब अंडे ले लो। तो उसको काट देता है सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को, देखता तो एक भी अंडा नहीं मिला। तो कभी कभी हम हमारी प्रज्ञा क्या है, ऐसा लगता है कि हम बहुत प्रज्ञावान हैं, तो हम भी ऐसा कभी कभी ऐसा लगता है कि एक साथ ही सोतापन्न बन जाए, एक साथ ही अरहत बन जाए। क्योंकि हम कहते, उदाहरण देते हम, देखिए सत्य दृष्टि और कुशंक कैसे आती है कि बुद्ध के समय में कैसे सोतापन्न हो गए थे, बुद्ध के समय कैसे अरहत हो जाते थे, तो हम भी अरहत है, हम भी श्रोतापन्न हो जाते। और ये सत्य दृष्टि भी कभी ना कभी हमारी आड़ आ जाती है, या विचिकित्सा, या हम जिसको कहते हैं बहानेबाजी, या कुशंका में हम चल जाते हैं और हम अपना नुकसान कर लेते हैं। लोगों को नहीं, स्वयं को देखना है कि हम श्रोतापन्न कैसे होना है। हमारा टारगेट रहना चाहिए श्रोतापन्न बनना। तो हमें ध्यान करते हैं, मैत्री भावना करते हैं, तो मैं ध्यान क्यों कर रहा हूं, किस लिए कर रहा हूं, आनापानसति किस लिए कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, इसकी स्पष्टता है क्या। क्योंकि ये जब तक हमें स्पष्टता नहीं आएगी तो हम कितना भी आंख बंद करके बैठे, कोई फायदा नहीं। श्वास लेना और श्वास छोड़ना ये थोड़ी ना है, ये तो माध्यम है, साधन है, माध्यम है कि वहां तक पहुंचना है। हमें हमारे मन में एकाग्रता निर्माण करने के साधन है, परिपूर्णता नहीं है वो। साधन फिर छोड़कर जाना पड़ेगा। नाव में अगर बैठ गए तो नाव को इस पार से उस पार लेकर अगर हमें ले गई, तो उस नाव को सर में लेकर ढोना नहीं है कि देखो इसने मेरे को इस पार कर दिया, उसको वहां छोड़ना पड़ेगा। तो साधन छूट जाएंगे, लेकिन साधन की जरूरी, साधन बगैर जा भी नहीं सकते, साधन आवश्यक है। तो इसलिए हमें हमारा टारगेट ये रहना चाहिए कि श्रोतापन्न अगर हमें जाना है, हमारा मार्ग अगर तय करना है, तो हमें कल्याण मित्र चाहिए। कल्याण मित्र जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए हमें अगर हमारे अंदर प्रज्ञा निर्माण करना है तो कल्याण मित्र की आवश्यकता है। तो कभी कभी हमें इसमें जो चौथी जो बात है वो है, हमें क्रिएटिव माइंड होना चाहिए। हमें अपने उत्पन्न जो भी निर्माण करना है, हमें क्या चाहिए कि मैं नया कैसा करूंगा। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम रोज रोज आनापानसति, अरे बोर हो गए, क्या करना है आनापानसति, कुछ भी फायदा नहीं। लेकिन हमें रोज नया दिखना चाहिए उसमें। आनापानसति अगर आज करते हैं तो आनापानसति कल अगर करूंगा, या कल किया है तो आज वही करूंगा, लेकिन नयापन देखना है हमें। अगर हम पुरानापन ही बोलेंगे वही रोज रोज करना है, तो हमारे अंदर वो आलस, जिसको कहते हैं आलस, मन का आलस, वो हमें पीछे खींच लेता है और कहता है कि अरे बाबा रोज 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 ये करना है। तो इसीलिए ये जब तक नहीं समझेंगे तब तक हम नत्थी में शरणं गय्यं, बुद्धो में शरणं वरं, अर्थात तब तक मैं बुद्धों की शरण स्थान जो कहता है, तब तक मैं, मेरा दूसरा नया कोई शरण स्थान नहीं, खाली बुद्ध ही शरण स्थान। तब बोलोगे कि जब तक हम बुद्ध को नहीं समझेंगे और बुद्ध की शिक्षा को नहीं समझेंगे और बुद्ध तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। और इसीलिए पहली जो गाथा कही है, मनो पुब गम्मा धम्मा, मनो सेठा मनोमया,
मनस्साचे पदुत्थेन, हमारा मन जो है, ये मन हमें एक जगह नहीं बैठने देता। हमारा मन हमें किधर लेके जाता पता नहीं चलता है। हाँ, कि जैसे कहते हैं ना वो, इदम पुरे चित्तम चारी चारी कम। इसलिए बुद्ध बुद्ध कहते हैं कि अभी ये बोलो अपने मन को कि बहुत हो गया, अभी क्या हो गया, इधर उधर बहुत घुमा दिया तूने मुझे। हाँ, इदम पुरे चित्तम चारी चारी कम, तू जैसा कहा उधर मैं चला गया। हाँ, जिधर तेरी इच्छा है उधर लेकर गया। और क्या कहता है फिर? हाँ, बुद्ध क्या कहते हैं यहाँ? चित्तम चारी चारी कंग, यनिच्छकं यथ कामं यथा सुखं। जहाँ सुख है, भौतिक सुख की तरफ लेकर गया, मैं चला गया। हाँ, जहाँ काम है, काम भोग है, संसार है, सांसारिक जीवन है, जिधर तू ले गया उधर मैं चलते गया। ये निच्छकन, तेरे मर्जी के अनुसार, ये निच्छकन माने तेरी इच्छा के अनुसार, तेरे मर्जी के अनुसार तू अभी तक मुझे कहाँ तक लेकर गया? मैं आया इदम पूरे माने इसके पहले, इसके पहले अभी तक, मतलब इसके पहले मैंने अभी, अभी से पहले तक तूने मुझे जहां जहां लेकर गया अपने मर्जी के अनुसार, काम छंद में या अपने इच्छा अनुसार, मर्जी अनुसार, और जहां भौतिक सुख है वहीं मुझे तड़प लेकर गया। लेकिन अब मैं तुझे पकड़ लिया हूं, समझ लिया हूं, जान लिया हूं, और अब तू मेरे अंडर में आ। अभी तक मैं तेरा गुलाम था, अब तू मेरा गुलाम बन। क्या कहते हैं यहाँ? यदि चक्कं यथ काम यथा सुखं तद्दज्जहं निग्रहेसामी ये निसो। क्या कहते हैं? तद्दज्जहं निग्रहेसामी योनिसो। योनिसो माने क्या होता है? अब योनिसो शब्द बहुत बड़ा है। योनिसो का अर्थ होता है अच्छी तरह से, अच्छी तरह से माने विचार पूर्वक, जिसको सती स्मृति पूर्वक, सावधानी पूर्वक, उचित, अच्छी तरह से तुझे अभी मैं समझ गया और अब पकड़ लिया। क्या कहते? निग्रह स्वामी, निग्रह मैंने निग्रह कर लिया, नियंत्रित कर लिया तुझे। अब मैंने अच्छी तरह से तेरे पकड़कर अब क्या किया? नियंत्रित कर लिया तुझे। तद्दजंग, आज से, अभी से, अभी तक तूने जो क्या किया, लेकिन तद्दजंग मैंने अब से, अभी से मैंने तुझे अब पकड़ लिया, नियंत्रित कर लिया, और अच्छी तरह से अब तेरे को भागने नहीं दूंगा। योनिसो का अर्थ होता है योनिसो मनस्कार। मनस्कार माने क्या होता है? मनस्कार माने क्या होता है? तो मनस्कार ये नो योर माइंड में आता है। जेफार के जो लोग होते हैं ना, उनको मालूम है मनस्कार किसको कहते हैं। तो मनस्कार दो प्रकार के होते हैं, एक योनिसो मनस्कार और एक अयोनिसो मनस्कार। गलत राह पर ले जाने वाले विचार, उसको अयोनिसो मनस्कार कहते हैं। और कुशल तरफ ले जाने वाले विचार, उसको योनिसो मनस्कार कहते हैं। तो यहाँ कहते हैं, यहाँ बुद्ध कि योनिसो मनस्कार। अब मनस्कार ये बहुत बड़ा विषय है, अब ये समझने लायक नहीं इतने दिन का, लेकिन इतना ही समझना है कि अच्छे विचार, कुशल विचार। तो क्या कहते हैं? अभी मैंने तुझे अच्छे तरह से पकड़ लिया है मन, अब तू गलत रास्ते नहीं जा सकता है। और किस प्रकार पकड़ा? तो बोलते हत्तिप भिन्न भिन्न वीय अंकुश गहो। जिस प्रकार से एक हाथी को रिंग मास्टर जैसा अपने इशारे पर नचाता है हाथी को, इतना बड़ा हाथी, इतना बड़ा हाथी, एक मनुष्य उसको एक छोटे से अंकुश के ऊपर इशारे पर नचाता है, अपने कंट्रोल में करता है, और कहता है बैठ, तो बैठ जाता हाथी। उसको कहते क्या? रिंग मास्टर, या उसको मोहित कहते, या क्या कहते, महावत कहते। तो जिस प्रकार एक महावत हाथी को, एक रिंग मास्टर हाथी को अपने इशारे पर नचाता है, इतने बड़े हाथी को, इसी प्रकार अब मैं तुझे, मन को तुझे अभी मैंने कंट्रोल में किया, अब मैं जैसा कहूंगा वैसे तुझे करना है। अभी तक गलत विचारों से ले गया, लेकिन अभी नहीं ले जा सकते। तो ये है मनोपुबगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया। हाँ, मन श्रेष्ठ है, मन मनोमय है, मन प्रधान है। और जो कुछ मन से मैं अभी तक कर रहा था, दूषित मन से, और इसलिए मुझे दुख हो रहा था, लेकिन अब
अब मैंने क्या किया, इस मन को सुख के तरफ, सुख का कौन सा सुख, भौतिक सुख नहीं है, तो सुख है निर्वाण, निर्वाण जिसको कहते हैं, तो हमें निर्वाण की तरफ जाने वाला सुख, उसको सुख कहा गया है। और श्रोतापत्ति फल प्राप्त करना सुख है। तो श्रोतापत्ति फल प्राप्त अगर करना है हमें, तो क्रिएटिव क्रिएटिव करना पड़ेगा, क्रिएटिव माइंड जिसको हम कहते हैं, नया कुछ उत्पन्न करना पड़ेगा, नया नया करना पड़ेगा, आनापान सती में नयापन लाना पड़ेगा, मैत्री भावना में नयापन लाना पड़ेगा, कि मेरा नयापन कौन सा, कि मैं मैत्री भावना कर रहा हूं तो मेरे में नयापन क्या आना चाहिए, मैं आनापान सती कर रहा हूं तो मेरे में नयापन क्या आना चाहिए। अगर ये जब तक नयापन हम लोग लाएंगे नहीं, आनापान सती में या मैत्री भावना में, अगर हमारे मैत्री भावना करते तो अगर हमारे व्यवहार अगर गलत है, अगर हमारे मन में अभी भी किसी के प्रति द्वेष है, हमारे मन में अभी भी किसी प्रति शल है, कपट है, हाँ, गुस्सा है, द्वेष है, अहंकार है, स्पर्धा अगर है, तो हमारी मैत्री भावना कहाँ है, नहीं है। हम कंपटीशन में लगे रहते हैं कि मैं अच्छा हूं, इससे अच्छा हूं, तुलना में लगे रहते, कंपेयर करते रहते एक दूसरे से। तो ये कंपेयर नहीं, तो हमें समानता समानता निर्माण करना पड़ेगा। समानता जब तक भेद हम निर्माण, हमारे अंदर से भेद अगर खत्म नहीं करेंगे, और समानता जब तक नहीं आएगी, तो मैत्री भावना नहीं है। और इसलिए समानता लाने के लिए, और बड़े बड़े क्या कहते हैं कि आज कहते हैं कि महिला दिवस है, शक्तिकरण का दिवस, महिला शक्तिकरण है, महिला का दिवस है। तो महिला का दिवस कहाँ है, महिला का दिवस तो सावित्री फुले ने लाया था, महिला दिवस तो बाबा साहब आम्बेडकर ने महिला को समानता का अधिकार दिया था, उनको भूल जाएंगे। और महिला दिवस का क्या उपयोग है, जब तक बाबा साहब आम्बेडकर अगर नहीं होते तो आज महिला इतने आगे समानता का अधिकार नहीं मिला होता। तो नया क्रिएटिव करना पड़ेगा, महिला दिवस का अगर मनाना है तो उनको याद करना पड़ेगा, जिनका नाम था सावित्रीबाई फुले, जिनका नाम था ज्योतिराव जी, महामहिम ज्योतिराव जी, जिनका नाम था बाबा साहब आम्बेडकर, जिनके कारण आज हम सब कुछ, आज की महिला उपभोग कर रही है, तो उनको याद नहीं करेंगे और बुलाएंगे किसको, कि जो भेद करते निर्माण, उसको आज बुलाएंगे, उसका सम्मान करेंगे, उसको पुष्प देकर उन्होंने अच्छा किया, और वो दो बातें बताएंगे, लेकिन बाबा साहब को नहीं बताएंगे, सावित्रीबाई को नहीं बताएंगे, रमा माई को नहीं बताएंगे। तो इसीलिए हमें यहाँ मैत्री भावना में क्या सीखना है, मैत्री तक अगर कुछ भावनाएं, कुछ अगर मैत्री भावना निर्माण करना है, तो हमें समानता कहाँ से, हाँ? सावित्रीबाई फुले का दिन आता है, उस दिन सावित्रीबाई फुले नहीं होती तो आज की महिला शिक्षित होती है क्या, हाँ? वो महिला दिन मनाना चाहिए। हाँ, रमा माता अगर होती, बाबा साहब को क्या कहते, बाबा साहब को बोधिसत्व बनाने का जो श्रेय मिला है, माता रमाई को मिला है, वो महिला दिवस है। बाबा साहब ने संविधान में कोड बिल कायदा लिखकर उनको ठुकरा दिया था इन लोगों ने, और वही लोग महिला दिवस मनाते हैं। तो हमें महिला दिवस मनाना, मैंने समानता आएगी क्या। तो इसलिए मैं कहता हूं कि मैत्री भावना ये बड़ी महत्वपूर्ण है। नया खोजना पड़ेगा कि मैं समानता कैसा लाऊंगा, मैं भेद कैसा मिटा दूंगा। एक आदमी अगर क्रोध, मेरे अंदर का क्षल, मेरे अंदर का कपट, मेरे अंदर अहंकार, मेरे अंदर की स्पर्धा अगर ये खत्म अगर हो जाती, तो नयापन आया मैत्री भावना में। और आनापान सती में अगर मेरे मन का विकास होता है, अगर थोड़ी सी झलक आती है, सत्य दृष्टि से थोड़ा बाहर होता हूँ, या विचिकित्सा से थोड़ा बाहर होता हूँ, तो समझ लीजिए कि मेरी आनापान सती सही हो रही। नहीं तो आंख बंद करके एक दो तीन की गिनती गिन के, जब तक हमें, मैं इसलिए कहता हूँ वितर्क, वितर्क माने श्वास पर हमारा ध्यान इधर उधर ना हो, इसलिए हमें उस पर ध्यान देना पड़ेगा। और जब तक हम ध्यान नहीं देंगे, तो हमारा नत्थी में शरणं अय्यम नहीं होगा। हम भव्य शरणं एंती, हम दूसरे शरण स्थान को ग्रहण कर रहे,
किसी भी महापुरुष को महापुरुष बना लेंगे, आबा बाबा को महापुरुष बना लेंगे। और ये होता है, हमारे जो बड़ा भाई कोई अगर कलेक्टर है, हाँ कलेक्टर है, उनको बुलाएंगे, पद प्रतिष्ठा देंगे, उसको स्वागत के लिए देंगे। बाकी जो पढ़ा लिखा है, धर्म का ज्ञान है, धर्म का आचरण करता है, उसको नहीं बुलाएंगे। कोई कार्यक्रम हो, जयंती हो या कुछ भी हो, तो कलेक्टर, अरे हाँ कलेक्टर है, मंत्री, हाँ मंत्री है, बहुत बड़ा पोस्ट पर है, उसको बुलाएंगे। क्या मिलता है उससे तुमको? क्या मिलता है? कुछ देता है वो? लेकिन नहीं। तो हमारी आनापान शक्ति कैसी होगी फिर? हम देखिए, हमारे कार्यक्रम होते हैं तो बड़े बड़े लोगों को बुलाते हैं, और जो एक सादा उपासक अगर वो अच्छा पंचशील का आचरण करता, उसको नहीं बुलाएंगे। उससे क्या मिलने वाला है ऐसा कहते हैं, लेकिन उससे जितना मिलेगा, आपको आचरणशील बना सकता है वो आदमी। धर्मचारी, धर्म मित्र में एक इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है कि आम जनता से, कलेक्टर, कमिश्नर से, मंत्री से भी वो श्रेष्ठ है। लेकिन हम मैत्री भावना तो करते हैं, आनापान सती करते हैं, लेकिन अगर कहीं बुलाना है तो बड़े पद वालों को बुला, और बोलते नहीं नहीं, उनको बुलाना पड़ेगा ना। काहे के लिए बुलाते हो? क्या देने वाला है वो? कितना पैसा देगा? 1000, 10,000, 20,000, 50,000? क्या देगा वो? अरे वो पैसा नहीं देगा, जितना पैसा देगा उसका आपके वोट लेकर जाएगा और आपको कंगाल बना देगा। लेकिन हम बैठ जाते हैं। तो हमारी मैत्री भावना अगर करना है, क्रिएटिव माइंड, तो चौथा पॉइंट है, बड़ा महत्वपूर्ण है। हमें वो क्रिएटिव माइंड निर्माण करना है, और वो ही आनापान सती और मैत्री भावना से निर्माण कर सकते हैं। तो अगर हम ध्यान में देते हैं मैत्री भावना और आनापान सती, इसके ऊपर अगर हमें कैसा करना है, किस प्रकार करना है, तो यहाँ हमें कल्याण मित्र की आवश्यकता है। हम अकेले नहीं कर सकते। जब तक हमें वो आनापान सती करना सीखते नहीं, तो शिविर में जाना पड़ेगा, वर्ग में जाना पड़ेगा, वहां आपको कल्याण मित्र से सीखना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा सवाल, ये कैसा करना है क्या नहीं। यहाँ तो हम कहते मेरा ध्यान नहीं लगा, यहाँ उत्तर देने के लिए उत्तर थोड़ा सा दे सकते, लेकिन उसमें आपकी परिपूर्णता नहीं। जब तक आमने सामने नहीं होते धम्म वर्ग, धम्म शिविर में, तब तक आपको समझ नहीं आएगी। तो हमें क्रिएटिव माइंड अगर निर्माण करना है, तो पहला पथ, और पथ माने हमें कौन सा पथ है? शिविर, धम्म वर्ग, हमें चुनाव करना पड़ेगा। और ये कल्याण मित्र की आवश्यकता है। और फिर प्रज्ञा निर्माण करने की आवश्यकता है, विवेक जगाने की आवश्यकता है। हाँ, मुर्गी के समान काटकर हमें अंडे बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो इसीलिए हमें प्रज्ञा की आवश्यकता है, और प्रज्ञा, और हमें आखिरी में क्रिएटिव माइंड, हमारा माइंड, हमें कुछ तो भी नया निर्माण करने का है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नत्थि में शरणंगय्यम, बुद्धों में शरणंगय्यम, हमें अगर अगली बार हम देखेंगे, उसके बाद में उत्तम मंगेन वंदे क्या है, ये देखने की कोशिश करेंगे। आपने सुना, आपके अंतर्मन को मैं प्रणाम करता हूं और यहीं रुकता हूं।